आवाम को पेट्रोल और बिजली के निर्खों में कितना रिलीफ दिया गया? क्या हकीकत में कीमतों में कमी का ज्यादा फायदा मिल सकता था? हमारी आज़ादी की नौयत क्या है? जबरदस्त कॉलम निगार खलील अहमद नैनीताल वाला अपने ताज़ा तरीन कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत मामलात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रही है और कई हवालों से माशी उमूर में बेहतरी भी आई है, जिस पर ताजिर और सनतकार समेत मुख्तलिफ तबके भी हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी के मोतरफ हैं। और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उनका कहना है कि इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। ये कदम न सिर्फ आवाम पर माली दबाव को कम करेगा बल्कि पैदावारी लागत कम करके सनतों को नुमाया फरोग भी फराहम करेगा। इसी तरह कारोबारी लागत में कमी सनती इदारों में इजाफे का बाइस बनेगी। बिजली की कीमतों में कमी का यह फैसला माशी बहाली, सनती तरक्की और महंगाई पर काबू पाने में मददगार साबित होगा, जिससे सनती बुनियाद मुस्तहकम होगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉलम निगार के बकौल वजीर आजम ने बिजली सार्फिन को फी यूनिट कीमतों के सिलसिले में बड़ा रिलीफ दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि इस वक्त बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए है। इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश कर लिया गया है। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जों का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साल हर साल से बंद पड़े जंग आलूद बिजली पैदा करने वाले इदारों या जिनकोस को बेचा जाएगा और बिजली तकसीम करने वाले इदारों को प्राइवेटाइज या प्रोफेशनलाइज किया जाएगा। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा करना होगा। निजकारी और राइट साइजिंग के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए कहा है कि मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। ईद से पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा हमने आवाम को मुंतकिल नहीं किया बल्कि उसे बिजली की कीमत में कमी के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में मजीद कमी पर इजहार इत्मीनान करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि रवां साल माह रमज़ान के दौरान शरह महंगाई गुज़िश्ता कई दहाइयों की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त सिमत और हुकूमत की अवामी फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत का सबूत है। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.7% रिकॉर्ड हुई। पिछले साल इसी महीने ये शरह 20.7% थी। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह में कमी से आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत असरात भी सामने आ रहे हैं। कॉलम निकाल लिखते हैं कि सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए ये देखना चाहिए कि आवाम को पेट्रोल और बिजली के निर्खों में कितना रिलीफ वाकई मिल सकता था और कितना दिया गया है। वजीर आजम ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया और इसे बिजली की कीमत में कमी के लिए इस्तेमाल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान ये नहीं बताया कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में होने वाली कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया गया बल्कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके आवाम पर मजीद बोझ भी डाला गया। कॉलम निगार के बकौल दूसरी जानिब आइंदा माली साल 2025 से 2026 के बजट की तैयारी के लिए IMF की पाकिस्तान आमद हुई है। IMF वफ्द आइंदा टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात और अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत और तरक्याती अखराजात के बजट के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक दौर से गुजर रही है और मालियाती पॉलिसियों में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की मुदाखलत पर तशवीश बढ़ती जा रही है। बजट की तैयारी जैसे बुनियादी इक़्तिसादी मामलात में IMF की बराह रास्त शिरकत कौमी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान है। कॉलम निगार ने अहम सवालात उठाते हुए तज्जिया पेश किया है कि अगर एक खुद मुख्तार मुल्क होने के बावजूद हमारी माशी पॉलिसियाँ बैरूनी इदारों की हिदायत पर मुरतब की जा रही हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी आज़ादी की नौयत क्या है। कर्ज़ों का हुसूल किसी भी मईशत के लिए नागुज़ीर हो सकता है मगर सवाल ये है कि ये कर्ज़े किन शराइत पर लिए जा रहे हैं और इनका बोझ किस पर डाला जा रहा है। अगर हर मरतबा आवाम ही इजाफी टैक्स, महंगाई और बुनियादी सहूलतों की कटौती की शक्ल में इस बोझ को बर्दाश्त करेंगे जबकि ताकतवर तबके मुराद से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे तो ये नाइंसाफ़ी नाकाबिल कबूल है। मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसी साजी में शफाफियत और जवाबदेही का होना ज़रूरी है। अगर बड़े पैमाने पर कर्जे लेते हैं तो इस पर कौमी सतह पर बहस होनी चाहिए और आवाम को एतमाद में लेने के लिए रेफरेंडम जैसा जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहिए। और जो कर्जा लेने का फैसला करते हैं उनसे ये तक नहीं पूछा जाता कि आपने ये फैसला क्यों किया और फैसला करते हुए किन अवामिल को पेश नज़र रखा गया। पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क किसी एक जमात, ब्यूरोक्रेसी या ताकतवर तबके की जागीर नहीं है
معیشت گروی رکھ کر وقتی فوائد حاصل کرنے کی پالیسی ترک کرنا ہوگی، ورنہ تاریخ ایسے فیصلے کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔